हरदोई पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी का बयान भारतीय जनता पार्टी के बयान से मिला जुला बयान है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद की 65 साल की ओवैसी की पार्टी हैदराबाद के लोगों के लिए कुछ न कर सकी, अब यह उत्तर प्रदेश के लोगों का क्या भला करेंगे। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान देशभक्त है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी में लोगों को शामिल कराने पहुंचे श्यामलाल पाल ने ओवैसी के बयान को लेकर कहा कि देश के साथ जिन्होंने गद्दारी की उन्हें भी बीजेपी और आरएसएस के लोग देशभक्त बता रहे हैं। गोडसे ने गांधी की हत्या की, उसे देशभक्त बताया जा रहा है। कहा कि भाजपा के लोग किसानों को और सिखों को आतंकी कहते हैं, तो ऐसे में ओवैसी का बयान भाजपा से मिला हुआ बयान है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर श्यामलाल पाल ने कहा कि प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी रैलियां करके केवल झूठ बोल रहे हैं। 2022 में झूठ का नतीजा सामने आ गया। उन्होंने कहा कि पंजाब में 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन 700 लोग भी इन कुर्सियों पर बैठने के लिए नहीं पहुंच पाए, तो ऐसे में आरोप दूसरों पर लगाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि बिजली का बिल बढ़ाया इन्होंने ही और कुछ कम भी कर दिया। 4.5 साल कोई काम न कर सके तो अब क्या करेंगे। अब लापरवाही का काम कर रहे हैं, अब इनसे कुछ न बन पाएगा। उन्होंने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी सरकार आएगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। पूरी तरह से हैदराबाद जैसे प्रदेश में इनकी आज 65 साल की पार्टी हो चुकी है। हैदराबाद के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके हैं। यहाँ का मुसलमान इस देश के प्रति भक्त रखता है। उनकी आप कुर्बानी देख लीजिए, अब्दुल हमीद जी को देख लीजिए, आज़ादी के उन दीवानों को देख लीजिए। वास्तव में इस देश में जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी किया है, आज ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उनको देशभक्त बताते हैं। आप लोग मीडिया के लोग हैं, जानते हैं, इतिहास पढ़ा है। गोडसे कौन थे? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा देशभक्त है और महात्मा गांधी के लोग आतंकवादी हैं। जब इस देश के किसानों को ये आतंकवादी कह सकते हैं, सिखों को आतंकवादी कह सकते हैं, तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी को नेस्तानाबूद करने के लिए पूरी तरह से मैं धन्यवाद दे रहा हूं हरदोई जनपद के आदरणीय जिलाध्यक्ष आदरणीय ज्योति जी को कि आपने एक बहुत बड़ी ताकत के साथ हरदोई जनपद में भारतीय जनता पार्टी से को छोड़ करके उनकी गतिविधियों से ऊब करके आपने समाजवादी पार्टी में बड़ी संख्या में लोगों को शामिल कराया है। मैं धन्यवाद देता हूं। और ओवैसी का ये बयान भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ बयान है। आप जानते हैं बहुत बड़ी बड़ी रैलियों को इन्होंने झूठ बोल करके संबोधित किया है 2014 से, जिसका नतीजा 2022 में मिलने वाला है। 70,000 कुर्सियाँ लगाई जाती हैं और उन कुर्सियों पर 700 बैठने वाले लोग नहीं मिल पाए और ये वापस चले जाते हैं और आरोप दूसरों पर लगाते हैं कि आतंकवादी हैं, इन पर गुंडाई की जाएगी प्रधानमंत्री पर। ये सब बहाना उनका है। इनकी रैलियों में चाहे योगी की रैली हो चाहे मोदी की रैली हो, भीड़ उमड़ करके नहीं आ रही है। इसलिए कि ये लोग जब सरकारी बसों को लगा रहे हैं, एक एक लोगों को 400 500 रुपया दे करके अपनी मीटिंगों में बुलाने का काम कर रहे हैं। अब पूरी तरह से किसान, नौजवान, छात्र, महिलाएँ सब ऊब चुकी हैं। हमारे इलाहाबाद जनपद प्रयाग में इन्होंने महिलाओं का एक सम्मेलन किया। हर जनपदों से, हरदोई से भी सरकारी बसें गई थी, जिस पर महिलाएं जो हैं भरी गई थी ठूसकर। वो भोजन और पानी तक नसीब नहीं हुआ। मैनपुरी से गई हुई बस रास्ते में पलट गई। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उन महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाया। और जो हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने इन लोगों के लिए एक्सीडेंटल बस दिया था समाजवादी 108, उस बस के द्वारा भी लोगों को प्रयास किया गया, लेकिन सरकारी उसमें डीजल तक नहीं दे पाए लोग। और समाजवादी पार्टी के लोग जो हमारे वहाँ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव जी रहे हैं, उनकी टीम पूरे उन मैनपुरी जनपद की महिलाओं को ले जा करके अस्पताल में पहुँचा और उनका इलाज करवाया। देश का ये लोग बढ़ाते हैं और यही कम करते हैं। बिजली का बिल किसने बढ़ाया? डीजल का दाम किसने बढ़ाया? पेट्रोल का दाम किसने बढ़ाया? पेट्रोल का दाम 107 रुपये में जब गया, इन्होंने 5 रुपया कम कर दिया। ये किसानों, नौजवानों के ऊपर छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। भाला भी भोंकते हैं और थोड़ा सा खींच लेते हैं तो कहते हैं दर्द दूर हो गया।
तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ये बिजली का दाम पूरी तरह से बढ़ाने का काम कर रहे हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री में किसानों का देने का काम करेंगे। तो ये लापाधापी का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग, योगी लोग कर रहे हैं। इससे कुछ बनने वाला 4.5 साल में कुछ नहीं हो पाया, तो आज 6 महीने में क्या करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने समय में बिजली का इतना बड़ा जबरदस्त प्रोडक्शन कर दिया है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।